दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजे आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी रेमेडी, होम रेमेडी घर पर बनाकर तैयार करके ऐसी एक रेमेडी घर पर बनाकर तैयार करना सिखाऊंगा, जिससे सालों पुराना आपका कफ जमा हुआ, फेफड़ों में जो कफ जमा हुआ है वो निकल के बाहर हो जाएगा मात्र 2-4 दिन के अंदर अंदर। इससे टीबी वाले मरीज़ भी बहुत अच्छी जल्दी तरह से ठीक होते हैं। जैसे कोई टीबी का मरीज़ है और उसको कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो हमारी ये दवाई जो हम घर पर तैयार करेंगे, ये पाउडर, इसको अगर आपने उस व्यक्ति को खिलाना स्टार्ट कर दिया शहद के ज़रिए, शहद से खाया जाता है ये, ठीक है। तो शहद से खाना स्टार्ट करा दिया तो उनकी जो टीबी की समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। और सालों पुराना कफ जमा हुआ है, कफ हमेशा बना रहता है, जिनको एकदम एलर्जी हो जाती, छींकें आने लगती है, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, आवाज़ बैठ जाती है, जिनकी छाती में, सीने में हमेशा साए साए की आवाज़ रहती है, ऐसा लगता है हमेशा कफ जमा हुआ है लेकिन कफ निकलता नहीं है बाहर। कितना भी पुराना कफ है, चाहे कितना भी, आपके बच्चों को, बूढ़ों को, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों को ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, आपकी माँ हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं, तो इन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो इन लोगों के लिए आज मैं दिखाऊंगा आपको एक ऐसी रेमेडी बना के तैयार करोगे, आप घर पर बना के तैयार कर लोगे, घर पर ही सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये टीबी तक को ये ख़त्म किया है, मैंने बहुत सारे पेशेंटों पर यूज़ किया है इस चीज़ को, और रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले दिखाएंगे, उसके बाद बना के तैयार करेंगे हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से इसको तैयार करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास हैं 6 चीज़ें। सबसे पहले इलायची आप लोगे 5 ग्राम की मात्रा में। उसके बाद है काली मिर्च 5 ग्राम लेनी है आपको। हल्दी पिसी हुई 5 ग्राम हल्दी चाहिए आपको। लौंग 5 ग्राम लौंग चाहिए आपको। और ये दालचीनी आपको 5 ग्राम चाहिए। और तेज पत्ता ये भी 5 ग्राम चाहिए। अब इसको तैयार कैसे करना है, इसका पाउडर कैसे बनाना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ये 5-5 ग्राम की मात्रा में इनको तौल के सबको, उसके बाद इसको तवे पर रखकर, तवे पर आग जला के नीचे तवे पर रखकर डालकर इनको पहले भून लेना है। हल्का हल्का जब इनमें स्मेल आने लगे, भुन जाए, जब हल्का कड़क हो जाए, वैसे ही इसको उतार कर मिक्सी में डाल के पीस लिया जाएगा। मिक्सी में डाल के पीसने के बाद इन सब पाउडर को एक किसी कांच के कंटेनर में भर के रख लेना आप, ठीक है। भरने के बाद फिर इसका जो पाउडर है, आधी चम्मच की मात्रा में इन सब चीज़ों का पाउडर और 1 चम्मच शहद रोज़ाना, जो बड़े हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, उनको आधा चम्मच पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज़ाना इसका सेवन कराया जाए, सुबह खाली पेट, शाम को सोते समय, रात को। इससे जमा हुआ कफ जो है वो बाहर निकल जाएगा और बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। अगर किसी को खांसी, सूखी खांसी, गीली खांसी है, कैसी भी खांसी है, तो इसके खाते ही तुरंत खांसी बंद हो जाती है। ये नुस्खा मेरा खुद का आजमाया हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर बच्चे हैं आपके पास, तो बच्चों के लिए केवल 2 चुटकी की मात्रा में, 2 चुटकी, इस तरह से 2 चुटकी की मात्रा में, और उससे डबल का शहद मिक्स करके बच्चों को चटाएंगे तो बच्चे आपके एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। चाहे उनको कैसी भी, चाहे खांसी है, चाहे कुक्कुट खांसी है, कैसी भी खांसी है, सूखी खांसी, गीली खांसी, किसी भी प्रकार का कफ वगैरह जमा हुआ है, सीने में दर्द हो रहा है, बच्चों के गले में खराश सी है, तो सब की सब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। केवल आपको ये काम करना है। आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपको 5-5 ग्राम की मात्रा में ये 6 चीज़ें आपको लेनी है। लौंग, हल्दी, दालचीनी, तेजपत्र, काली मिर्च और आपका छोटी इलायची, हरी इलायची, इन सब चीज़ों को लेकर भूनकर, हल्का हल्का भूनकर, तवे पर डालकर भूनकर, और इसका पाउडर बनाकर मिक्सी में डाल के पाउडर बना लो और इसको एक कंटेनर में, कांच के बर्तन में डाल लो। उसके बाद आप इसको सेवन करो।